Assalamualaikum students. It is science subject class 6. Lecture number is 4. Unit number 1 and the page of your science book is 7. In the previous lecture we read about the parts of the cell. Two parts were discussed, cell wall and cell membrane. Today we are going to discuss the third part of the cell. The third part is cytoplasm. Definition है cytoplasm की, jelly like material present inside the cell membrane. जब हम एक सेल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो सबसे पहले प्लांट सेल में सेल वॉल आती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है. एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के बाद जो पार्ट आता है वो है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जेली की तरह है और सेल मेम्ब्रेन के बाद मौजूद है. ये इसकी डेफिनेशन है. कंपोजिशन यानी साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना हुआ है. इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल्स. चूँकि ये जेली लाइक है, इसमें वाटर है और बाकी केमिकल्स उस वाटर में डिज़ोल्व हुए हैं, हल हुए हैं. मैनी सेल ऑर्गेनेलिस क्या है. सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं. मैनी सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट इन इट. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. मोस्ट ऑफ द सेल के जो काम हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, क्योंकि सेल फंक्शंस के लिए मोस्टली वाटर रिक्वायर्ड होता है और साइटोप्लाज्म में चूँकि वाटर होता है तो इसलिए ज़्यादातर रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं, ज़्यादातर फंक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनेलिस. ऑर्गेनेलिस छोटे पार्ट्स हैं और जो पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये मेजर पार्ट्स हैं. अब जो हम सेल ऑर्गेनेलिस डिस्कस करेंगे ये माइनर पार्ट्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं. तो सबसे पहली ऑर्गेनेली कौन सी है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स. चैनल्स क्या होते हैं. एक सीरीज़ है, छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, छोटे से स्ट्रक्चर हैं जो एक सीरीज़ में कंटिन्यूड हैं. फंक्शन क्या है. द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना होता है. चीज़ें रिसीव करनी हैं और उनकी पैकेजिंग करनी है, उनको रिसीव करके ट्रांसपोर्ट करना है, मूवमेंट करवानी है. सेकेंड इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे एनर्जी बनती है, जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होनी है. वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए इस्तेमाल करनी है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, यानी ऐसा हाउस, ऐसी जगह जो पावर सप्लाई कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. नेक्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज़ ऑर्गेनेली. Chloroplasts are cell parts that contain chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट जो हैं उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का मटेरियल होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से ही क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन नज़र आता है. फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का. द ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. वो सन से एनर्जी को लेंगे और प्लांट्स यूज़ द एनर्जी टू मेक फूड. जो सोलर एनर्जी प्लांट्स ने सन से ली है उसको यूज़ करके वो फूड बनाते हैं. नेक्स्ट इज़ वैक्यूल. वैक्यूल का फंक्शन क्या है. वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स. वैक्यूल क्या है. एक स्टोर की तरह है जिसने वेस्ट मटेरियल को, पानी को,
हवा को या फिर फूड के पार्टिकल्स को स्टोर करना है। डिपेंड्स करता है कि वैक्यूल किस जगह पे है, क्या उसका फंक्शन है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए कभी ये वेस्ट मटेरियल को और कभी वाटर को, कभी एयर को और कभी फूड पार्टिकल को स्टोर करता है। नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स, अगर हम प्लांट और एनिमल में डिफरेंस करें तो नंबर ऑफ़ वैक्यूल सिंगल होगा प्लांट सेल में, एक बड़ा सा सिंगल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट आर सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंटर में मौजूद होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड करना होता है, एक सेल ने 2 सेल बनाने हों तो सेंट्रियोल्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल के बगैर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। Now we are going to discuss major part. First one was cell wall, cell membrane second, third was cytoplasm and the fourth one is nucleus. Nucleus, the most important part of a cell is the nucleus. ये cell का सबसे important हिस्सा है। It controls all the activities of the cell. क्यों है important? क्योंकि इसने cell की सारी activities को control करना है। Therefore, a nucleus is the control center of the cell. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है, बॉडी की अगर बात करें तो ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, अगर सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे और जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इट इज़ द थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटिन्यूड है, उसमें इसका सेकंड पार्ट है क्रोमोसोम। पहला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड है क्रोमोसोम। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हैं? थ्रेड के लाइक स्ट्रक्चर हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल टू न्यू सेल। एक सेल जो पहले मौजूद है उसने डिवाइड हो के नया सेल बनाना है। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं कि एक सेल से न्यू वाले सेल में जब ट्रांसफ़र होंगे तो क्रोमोसोम के ज़रिए एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं। क्रोमोसोम्स कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करता है, कैरेक्टर्स को डिटरमिन करता है। द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड फॉर अ सेल। कोई भी एक सेल है उसकी टाइप अगर आपको पता हो तो आपको ये भी पता होता है कि उसके जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं फिक्स हैं। जिस तरह ह्यूमन का अगर एक सेल है तो उसके 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में। पूरे ह्यूमन की बात नहीं हो रही, ह्यूमन का जो एक सेल है उसके 46 क्रोमोसोम होते हैं। Here is the diagram of the nucleus. न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं कि ये जो है बाहर वाली कवरिंग जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो उसको कवर कर रही है, और जो दरमियान में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ये उसके क्रोमोसोम्स हैं जो कि किस में हेल्प करेंगे? सेल डिवीजन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि कैरेक्टर्स एक सेल से दूसरे सेल तक पास ऑन हो सकें। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। आपने इस लेक्चर को ट्वाइस और थ्राइस सुनना है अच्छे से समझने के लिए। बुक से रीडिंग करनी है और होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने फिंगर टिप पे याद कर लेनी है। सबसे पहला काम आपने हेडिंग्स याद करनी है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज़ हैं, और फिर उनके बारे में कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स याद करनी है।